बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम दूसरा अध्याय कबीरदास का अध्ययन कर रहे हैं। कबीरदास का शब्द प्रसंग चल रहा है और आज अंतिम शब्द यानी पद का अर्थ करेंगे। पाठ्यक्रम में शामिल किया गया ये अंतिम पद आपने पहले भी पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा। प्रसिद्ध पद है, हम तो एक एक करी जाना। कबीर की अद्वैतवादी भावना प्रकट हुई है इसमें। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग। जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पद कबीरदास द्वारा रचित शब्द शीर्षक से लिया गया उनका अंतिम पद है। इस पद में कबीरदास ने बतलाया है कि ब्रह्म एक ही है। उनकी अद्वैतवादी भावना का प्रतिपादन इसमें किया गया है। यानी ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं। जीव ब्रह्म का ही अंश है और इस बात को पुष्ट करने के लिए कबीर ने कई दृष्टांत उदाहरण भी इसमें दिए हैं। कबीरदास कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना, कि मैंने ये अच्छी तरह जान लिया है। जाना यानी जान लिया है, समझ लिया है। एक एक करी कि ब्रह्म एक ही है। इस संसार में, इस जगत में ब्रह्म एक ही है, या ब्रह्म और जीव ये दोनों एक ही हैं। ब्रह्म का ही अंश जीव है। इन दोनों में भेद करना गलत है। इस प्रकार अपनी अद्वैतवादी भावना का प्रतिपादन इसमें किया है। दोई कहे तिन्ही को दो जग। और जो लोग द्वैत की बात करते हैं, दो यानी दो की, द्वैत की, जो जीव और ब्रह्म में विभेद करते हैं, इस प्रकार द्वैत की बात करते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, तिन्ही को दो जग, उनके लिए संसार नरक है। दो जग नरक, इस संसार रूपी नरक में वो कष्ट पाते हैं। तिन नाहिन पहचाना, वह वास्तविकता को नहीं पहचानते। वे जो वास्तविकता हैं उससे अनभिज्ञ हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समान। अब कबीर अपनी बात को समझाने के लिए पवन, पानी आदि का उदाहरण देते हैं कि इस संसार में, संपूर्ण जगत में एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ही जल सब जगह विद्यमान है और एक ही ज्योति समान, एक ही ज्योति समान रूप से व्याप्त है। एक ही ज्योति इस संसार में समाई हुई है। उसी प्रकार ब्रह्म भी इस संसार या संपूर्ण जगत में विद्यमान है। संसार के सभी प्राणी उसी के अंश हैं, इसलिए ब्रह्म एक ही है। आगे, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। अब अपनी इस अद्वैतवादी भावना को
सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार कोहरा यानी कुंभकार मिट्टी से, एक ही मिट्टी से अलग अलग भांडे या बर्तन बनाता है, एक ही मिट्टी को सान करके उससे अलग अलग बर्तन बनाता है, भांडे घड़े बनाता है, उसी प्रकार से वह कुंभकार रूपी ब्रह्म या परमात्मा विभिन्न प्राणियों के रूप में अलग अलग भांडे बनाता। यानी संसार के सारे प्राणी उस एक ईश्वर की ही रचना है, सभी में उस एक परमात्मा का ही अंश है जो आत्मा रूप में है। तो आत्मा और परमात्मा इनमें भेद करना गलत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। विभिन्न प्राणियों में वही आत्मा निवास करती हैं और वो वापस ब्रह्म में लीन भी हो जाती है। इस प्रकार कबीर ने इस पद में उस अद्वैतवादी भावना को प्रकट किया। आगे फिर एक और उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ने काटे को। जिस प्रकार बाड़ी यानी बढ़ई लकड़ी को काटता है लेकिन अग्नि न काटे को, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। यानी लकड़ी को काट दिया जाता है, काष्ठ को बड़े काट देता है, लेकिन उस अग्नि में, उस लकड़ी में व्याप्त जो अग्नि है उसको काट कर अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं काट सकता। उसी प्रकार से काष्ठ रूपी जो ये शरीर है ये नाशवान है, नष्ट हो जाता है, लेकिन इस शरीर में अग्नि रूपी जो आत्म तत्व हैं, आत्मा का जो अंश है, चैतन्य है, वह नश्वर नहीं है, वह शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह आत्म तत्व ब्रह्म का ही अंश है और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। शरीर के साथ उसका नाश नहीं होता है। इस प्रकार से समस्त प्राणियों में उस एक ब्रह्म का ही अंश आत्म तत्व विद्यमान होता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीर कह रहे हैं कि वह परमात्मा ही, वह ब्रह्म ही सभी प्राणियों के अंदर अंतःकरण में विद्यमान रहता है। धरे स्वरूपे सोई, और विभिन्न रूप धारण किए रहता, अलग अलग शरीर के रूप में विभिन्न रूप धारण कर लेता है। यानी ब्रह्म ही समस्त प्राणियों की रचना करता है और उनमें जो आत्म तत्व होता है उस ब्रह्म का अंश होता है, और वह आत्मा ही विभिन्न प्राणियों का रूप ले लेती है। तो संसार के सारे प्राणी, सारी वस्तुएं, इन सभी में वह ब्रह्म ही विद्यमान होता है। इसलिए ब्रह्म एक ही है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। आगे कबीर मनुष्यों को संबोधित कर रहे हैं कि मनुष्य माया के प्रभाव में आकर के इस जगत की वस्तुओं में लोभ या मोहग्रस्त हो जाता है और गर्वाना यानी गर्व करता है अपनी धन संपदा पर, अपनी वस्तुओं पर। इस संसार में अपने द्वारा संग्रहित वस्तुओं या धन दौलत पर गर्व करने लगता है। ये सब माया के प्रभाव से, सांसारिकता में पड़ करके। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कह रहे हैं कि जो दीवाने होते हैं, यानी ईश्वर के प्रेम में मस्त रहने वाले, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले, ईश्वर से प्रेम करने वाले, ईश्वर के प्रेमी जो होते हैं, दीवाने होते हैं, मस्त होते हैं, वे इस प्रकार माया मोह में नहीं बंधते। कछु नहीं व्यापे, उनको कुछ नहीं व्यापता, माया मोह आदि से ग्रस्त नहीं होते हैं। और निर्भय,
निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। इस प्रकार प्रस्तुत पद में कबीर ने अपनी अद्वैतवादी भावना प्रकट की है और बताया है कि सभी जगह, सर्वत्र, संपूर्ण जगत में, संसार में एक ही ब्रह्म विद्यमान है। सभी प्राणियों में उसी ब्रह्म का अंश आत्मा रूप में विद्यमान है। समस्त प्राणियों की रचना उस एक ईश्वर द्वारा की गई है और प्राणियों में विद्यमान जीव या आत्मा या चेतना उस ब्रह्म का ही अंश है। जीव वास्तव में ब्रह्म ही है और ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश दिया है। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह माया मोह के बंधनों से मुक्त होता है और किसी प्रकार का भय उसे नहीं होता। विभिन्न प्रकार के दृष्टांत उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट किया है कबीर ने। अनुप्रास अलंकार भी हैं। भाषा सीधी, सरल, सहज है किंतु प्रभावशाली है। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नया अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।